Assalamualaikum and welcome to another episode of our post market analysis. Today is Wednesday, 13th of November 2024. एक और इंटरेस्टिंग दिन स्टॉक एक्सचेंज में आज हमने देखा। बहुत सी चीज़ें आज इंटरेस्टिंग हुई जिन पे हम आपके साथ आगे चल के वीडियो में डिस्कशन भी करेंगे और अपने एनालिसिस भी आपको देंगे। बट आज की परफॉर्मेंस देख के हम एक चीज़ बहुत कॉन्फिडेंट होके कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम मार्केट में बहुत एक इंटरेस्टिंग टाइम देख रहे हैं जो आएगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और हम आप सबकी ख्वाहिश यही है कि मार्केट इसी तरीके से अच्छा परफॉर्म करे जैसे अभी तक परफॉर्म किया है। एक कोटेशन आपके साथ शेयर करूंगा विच आई सॉ टुडे। मैंने कहा शायद इट विल बी यूजफुल टू यू कि इन अ बियर मार्केट, जब मार्केट नीचे जा रही होती है, बेयरिश ट्रेंड में होती है, द वाइज इन्वेस्टर सीज एन अपॉर्चुनिटी वेयर अदर्स सी डिस्पेयर। सो इट वाज वेरी रेलेवेंट मार्केट की जो परफॉर्मेंस है और आने वाले दिनों के लिहाज से। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस थिंग आप लोगों के साथ। कुछ टेक्निकल जो लेवल्स थे हमारे पास, सपोर्ट लेवल्स, वो आपके लिए हम लेके आए हैं फ्यूचर गाइडेंस के लिए। काइंडली इसका स्क्रीनशॉट अगर आप बनाना चाहते हैं तो फ्यूचर में थोड़ा सा आपके लिए एक हेल्पफुल चीज़ होगी, रेडी रेफरेंस होगा जब आप फ्यूचर की मार्केट में जब स्टॉप लॉस लगाने के प्लान्स बनाएंगे तो उसमें आपको डेफिनेटली ये लेवल्स कुछ हेल्प दे सकते हैं। अगर आज की हम मार्केट परफॉर्मेंस की तरफ देखेंगे तो आज की मार्केट परफॉर्मेंस इज़ नॉट नॉर्मल। ऑल्दो जो हम नॉर्मल रूटीन में देखते हैं कि मॉर्निंग में प्रेशर आता है, प्रॉफिट सेलिंग आती है, मार्केट बहुत पॉइंट्स लूज़ करती है, उसके बाद हम देखते हैं मार्केट रिकवर होती है। जो आज के दिन भी आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट में इनिशियल फेज़ में प्रॉफिट सेलिंग का एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट देखे, उसके बाद मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दी। ऑल्दो कि आज पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ मार्केट ने अप ट्रेंड में क्लोजिंग दी है, बट आज की मार्केट इज़ डिफरेंट। आगे चल के हम इस पर तफसील से बात करेंगे कि आज की मार्केट के सेशन को हम किस तरीके से डिफरेंट और यूनिक कह सकते हैं। बट जो आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है ये एक नॉर्मल मार्केट का पैटर्न नहीं है और ना ही ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का प्रीवियस पैटर्न से मिलता जुलता कोई पैटर्न है। दिस इज़ अ यूनिक थिंग, वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो आगे चल के हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आज की हम डेली समरी पे नज़र डालें तो मार्केट ने कल की क्लोजिंग जो 93,224 पे हुई थी उसमें गैप अप ओपनिंग के साथ 137 पॉइंट्स ऐड करते हुए आज 93,362 पे ओपन किया, जहां पे आज मार्केट ने हाई 93,803 को टच किया, वहीं पे लो 92,943 का हमें दिखाया और फाइनली 130 पॉइंट्स ऐड करते हुए कल की क्लोजिंग में आज मार्केट ने 93,355.42 से क्लोजिंग दी विद अप ट्रेंड। अगर हम हाईएस्ट पॉइंट से मार्केट की आज पॉइंट्स लूज करने के फिगर्स को देखते हैं तो दे स्टैंड एट 448 पॉइंट्स जो मार्केट ने आज अपनी टॉप से लूज कर किए। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है मार्केट की, जो हम आपको कह रहे थे कि आज का जो सेशन है इट इज़ यूनिक, वो आपको नंबर ऑफ वॉल्यूम से अंदाज़ा होगा। जहाँ पे आप मार्केट वॉल्यूम देखें तो 807 मिलियंस के बहुत हेल्दी वॉल्यूम्स जनरेट किए आज मार्केट ने। KSE 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स आप देखें 295 मिलियन। टॉप 10 परफॉर्मर्स की अगर आप वॉल्यूम्स देखते हैं 282 मिलियन। बट यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में एक प्रॉब्लम है, जहाँ पे मार्केट वॉल्यूम 807 मिलियन और KSE 100 इंडेक्स इज़ 295 मिलियन, ऑलमोस्ट तकरीबन 515 मिलियन का गैप अप है। ये जो गैप है ये कहाँ किन स्टॉक्स ने पूरा किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमें देखना चाहिए अगर हम मार्केट की जो आने वाले दिनों की परफॉर्मेंस को समझना चाहते हैं। अगर आज के हम टॉप 10 परफॉर्मेंस आपके साथ लेके आते हैं, अगर आज हम उसमें 15 स्क्रिप्ट्स को और ऐड कर लें, टॉप 25 परफॉर्मेंस की बात करें तो आज मार्केट में जो टॉप 25 परफॉर्मर्स हैं उनका कलेक्टिव वॉल्यूम इज़ 506 मिलियन। और वो आपके सामने हम आगे उसकी लिस्ट भी आज लाएंगे।
ताकि आप देख सकें कि इस वक्त मार्केट में फोकस छोटे वैल्यू के स्क्रिप्ट्स पे हो रहा है, जिसमें जो अभी मार्केट के जो लेवल्स हैं वो पीछे रह चुके हुए हैं। जैसे आज हम देख रहे हैं कि 130 पॉइंट का इजाफा मार्केट ने किया, बट जो मेन एक्टिविटी हो रही है वो पैरेलल छोटे स्टॉक्स में हो रही है। दिस इज़ अ डेंजरस साइन बिकॉज हम नॉर्मली मार्केट को जब बात करते हैं, मार्केट पे एनालिसिस करते हैं या मार्केट की प्रेडिक्शन करते हैं, तो वो हम करते हैं पॉइंट्स के और लेवल्स के गेन होने या लूज होने पे। सो जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पैरेलल एक्टिविटी चल रही है स्टॉक एक्सचेंज में, छोटे स्टॉक्स में, छोटे वैल्यूज़ के स्टॉक में, और हम जो मार्केट की वैल्यूएशन करते हैं वो KSE 100 इंडेक्स के जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं जिनकी पॉइंट्स टेबल पर रिप्रेजेंटेशन होती है। अब ये दो बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। सो हम वॉल्यूम्स तो अच्छे जनरेट होते हुए देखेंगे, बट जब मेन हैवी वेट स्टॉक्स में नहीं रहेगा फोकस, तो फिर प्रॉब्लम हमारे लिए जनरेट होना शुरू होगा, क्योंकि मार्केट बैलेंस्ड आउट हो जाएगी, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट का बैलेंस आउट होना शुरू हो चुका हुआ है। अब आने वाले दिनों में जिस वक्त मेन पॉइंट्स गिरने शुरू होंगे, जिसको हम नॉर्मली कहेंगे कि जी करेक्शन का फेज़ हो रहा है, बट इट विल नॉट बी अ करेक्शन फेज़। करेक्शन का फेज़ मार्केट में जो स्क्रिप्ट्स जिनकी रिप्रेजेंटेशन है, उनमें हम पॉइंट्स और लेवल्स की हद तक तो कह सकते हैं, बट एक्टिविटी उसके ऑपोजिट जनरेट हो रही है। सो ये एक चीज़ थी आज की मार्केट की परफॉर्मेंस में जो हम आपके सामने लाना चाहते थे। आगे चल के वीडियो में हम मज़ीद इस पे बात करेंगे। अगर आज हम सेशन की बात करते हैं, इट वाज अ रेंज बाउंड सेशन, जहाँ पे हमने देखा कि आज लो वैल्यू स्क्रिप्ट्स पे ज़्यादा फोकस रहा है। अगर हम ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट की बात करते हैं, और दो मार्केट ने आज 130 पॉइंट्स ऐड करके दिखाया हमें, बट ओवरऑल जो मार्केट सेंटिमेंट्स थे वो न्यूट्रल थे। और उसकी प्राइमरी रीज़न ये है कि जो वॉल्यूम्स का डिफरेंस है वो मेन स्क्रिप्ट से हट चुका हुआ है इस वक्त। जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं, जो मेन सेक्टर्स हैं, इससे वक्त उनसे फोकस मार्केट पार्टिसिपेंट्स का हट किया हुआ है। सो जब भी ये सिचुएशन आती है, हम ओवरऑल मार्केट के बारे में कहते हैं कि फिर मार्केट में इस वक्त न्यूट्रल सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, क्योंकि अगर मेन स्क्रिप्ट्स में एक्टिविटी ना जनरेट हो रही उस तरह से, जहाँ पे पॉइंट्स गेन्स और लूज होने पे हम मार्केट के लेवल्स को जज करते हैं, तो नॉर्मली इट इज़ सेट कि मार्केट इज़ बिहेविंग इन ए न्यूट्रल। ना मार्केट इस वक्त स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स को सपोर्ट कर रही है, ना ही मार्केट स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स को अपोज कर रही है। सो इस वक्त मार्केट सेंटिमेंट्स दे आर गोइंग इन ए न्यूट्रल वे। अगर हम न्यूज़ सेक्शन की तरफ देखते हैं, तो आज मेन खबर मिचेस फ्रूट फार्म्स के हवाले से थी, जहाँ पे शुरू में सुबह हमने खबर देखी कि जो उसके एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, दे हैव डिसाइडेड कि वो अपने स्टेक्स मिचेस फ्रूट फार्म से निकालना चाहते हैं और अपने शेयर्स जो है वो उसमें से डी इन्वेस्ट करना जा रहे हैं। उसके बाद हमने दोपहर को खबर सुनी कि CCL होल्डिंग जो प्राइवेट लिमिटेड है, विच इज़ सब्सिडरी ऑफ CCL फार्मास्यूटिकल्स, उन्होंने आज अपने जो ब्रोकर है आरिफ हबीब लिमिटेड, उनके थ्रू स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि वो एक्वायर करने जा रहे हैं 50% स्टेक एंड कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन मिचेस फ्रूट फार्म्स लिमिटेड में। सो डेफिनेटली एक बुरी खबर मिचेस फ्रूट फार्म लिमिटेड के हवाले से, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ जो स्टेक है वो अभी शिफ्ट ऑफ हैंड होते हुए हमें आने वाले दिनों में नज़र आएगा। सो डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट जनरेट होगा इनिशियली MFL के शेयर्स में। देखते हैं आगे जाके अगर शेयर्स किस लेवल पे और कहाँ से रिकवरी करना वापस शुरू करते हैं। तीसरी खबर जो थी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बैंकिंग सेक्टर, जहाँ पे जो बैंकिंग मोतज़िब है उन्होंने 45 दिन से टाइम कम करके 30 दिन कर दिया बैंकों के लिए, कि अगर कोई भी क्लाइंट उनकी कंप्लेंट लाता है तो अब बैंक्स इस ऑर्डर के बाद पाबंद हो गए कि 30 दिन के अंदर फैसला करे। उस फैसले के ख़िलाफ़ कंप्लेनेंट जो है वो एडिशनल 30 दिन के अंदर कंप्लेंट कर सकता है बैंकिंग मोतज़िब को। सो
एक बैंकिंग सेक्टर के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट खबर जहाँ पे हमने देखा कि पहले एक तो 45 दिन का टाइम होता था, दूसरा जो बैंकिंग मोतसिब की इतनी ज़्यादा हमने एक्टिविटी या इन्वॉल्वमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर इससे पहले नहीं देखी थी। सो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट खबर है बैंकिंग सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चौथी जो खबर थी वो पावर सेक्टर से थी, जहाँ पे जो जर्मन बेस्ड या जर्मन जो उसकी पेरेंट कंपनी है उनका जो सब्सिडरी थी रोश पावर, और उन्होंने एग्री किया है और अप्रूव किया है अर्ली टर्मिनेशन, जो गवर्नमेंट के साथ उनका एग्रीमेंट था अबाउट द कैपेसिटी पेमेंट। इससे पहले हमने जो जर्मन गवर्नमेंट है उनका जो फॉरेन ऑफिस है उसको भी एक कंसर्न शो करते हुए देखा था, और उस पर उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी अप्रोच किया था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इस वक्त फोर्सफुली जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनको चाह रही है कि टर्मिनेट किया जाए। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट एज़ फार एज़ द पावर सेक्टर इज़ कंसर्न, और IPPs के जो हवाले से हम खबरें इस वक्त देख रहे हैं। अगर आज की अनस्क्रिप्ट कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो मारी ने अगेन आज सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए 235.63 के साथ। आज भी हम कल वाली बात को रिपीट करेंगे कि अभी तक मारी की तरफ से हमने कोई इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट नहीं सुनी जहाँ पे उनके स्टॉक्स में इंटरेस्ट नज़र आए या वजह बने जिसकी वजह से वो 2 दिन मुसलसल टॉप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो कि इस वक्त शिफ्ट ऑफ हम देख रहे हैं एक्टिविटी इन द स्टॉक एक्सचेंज, उसका ये भी एक हिस्सा नज़र आ रहा है हमें। अगर हम सेक्टर्स परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आज ऑयल एंड गैस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए 150, फॉलोड बाय सीमेंट एंड फार्मास्यूटिकल। सो एन इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस वक्त मार्केट में हम देख रहे हैं, एटलीस्ट जो पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन टेबल के हवाले से हमारे सामने जो आउटलुक आती है। अगर हम टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स की तरफ देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो इनका कलेक्टिव वॉल्यूम वाज 282 मिलियन। टॉप 10 में इस वक्त सेरल बट जिसको हम अगेन कह चुके हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से इसकी प्राइस में ऑलमोस्ट डबल इजाफा हुआ है। अदरवाइज ये भी एक लो वैल्यू का स्क्रिप्ट था जो इस वक्त 86 के लेवल्स पर ट्रेड किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखें क्लियरली तमाम लो वैल्यू के आपको स्टॉक्स नज़र आएंगे। अब हम आ जाते हैं टॉप 10 की जगह अगर हम टॉप 25 परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि श्री नॉर्दर्न, इसमें आपको एक ऐसा स्टॉक नज़र आएगा जिसकी थोड़ी सी वेटेज है एट द पॉइंट्स टेबल। उसके अलावा तमाम लो वैल्यू के थर्ड टियर के स्टॉक्स हैं 24 के 24 अगर हम श्री नॉर्दर्न को बीच में से हटाते हैं, और इनका कलेक्टिव वॉल्यूम इज़ 506 बिलियन। सो आप इस वक्त क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट और फोकस वो थर्ड टियर के लो वैल्यू के स्टॉक्स में है, ना कि जो मेन हैवी वेट्स हैं और जो मेन सेक्टर्स हैं। अगर हम स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आज टोटल 449 कंपनियों के स्टॉक्स में ट्रेडिंग की गई, जिनमें से आज 17 कंपनियों ने अपर कैप में क्लोजिंग दिखाई, 2 कंपनियों ने लोअर लॉक के साथ आज क्लोज होते हुए में दिखाया। अपर कैप में एज फार एज वॉल्यूम इज कंसर्न स्वी सदर्न सिक्योर लॉजिस्टिक लोड्स जो कि ऑटोमोबाइल्स एक्सेसरीज एंड पार्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। इसके अलावा गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड एंड AKDSL जो AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड है, दे वर द प्रोमिनेंट। बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आज जनरेट हुए, स्पेशली जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज का जो सेक्टर है उसमें बहुत अच्छी एक्टिविटी इस वक्त हम जनरेट होता हुआ देख सकते हैं। लोअर स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो आगा स्टील ने लोअर लॉक लगाया, ऑल्दो के वॉल्यूम्स बहुत कम थे, और बेला अगेन उसने आज लोअर लॉक में क्लोजिंग दी विद वेरी फ्यू वॉल्यूम्स। आपको अभी हम 4 नोटिसेस दिखाएंगे जो स्टॉक एक्सचेंज ने आज इशू किए हैं अगेंस्ट द कंपनीज फॉर अनयूजुअल मूवमेंट ऑफ द शेयर्स एंड जो उसकी ट्रेडिंग हो रही है। प्रोमिनेंट आटक रिफाइनरीज जिसमें हमने कुछ दिनों से एक अनप्रेसिडेंटेड
ग्रोथ और तरक्की देख रहे थे, अब बहुत ज़्यादा प्राइस गेन कर रही थी, तो आज स्टॉक एक्सचेंज ने उस पर नोटिस लिया और अटक रिफाइनरी को अनयूजुअल जो मूवमेंट इन प्राइस ऑफ द शेयर्स है उस पर एक नोटिस इशू किया। इसके साथ साथ दीवान ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग को भी नोटिस आज इशू हुआ। साथ ही जहाँ पे हमने देखा कि बिलाल फाइबर्स ने बहुत एक्टिविटी हमें दिखाई, उनको भी आज नोटिस इशू किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने। और इसके साथ जो चौथा जो नोटिस आज इशू किया गया, दैट वाज फॉर हाला एंटरप्राइजेज लिमिटेड रिगार्डिंग अनयूजुअल मूवमेंट ऑफ स्टॉक्स। अगर आज की हम टेक्निकल चार्ट्स को देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो मार्केट ने आज अप ट्रेंड में क्लोजिंग दिखाई। ऑल्दो कि प्योर अप ट्रेंड नहीं बनता, बट चूँकि उसकी जो निचले वाला जो चैनल है उसकी अप ट्रेंड में डायरेक्शन आ रही थी, और अगेन एक दफ़ा हम देख रहे हैं कि इस वक्त प्रेसिंग ट्रेंड लाइंस बन रही हैं इसकी। सो डेफिनेटली इट विल बी एन इंटरेस्टिंग सेशन टुमारो, जहाँ पे मार्केट जो है वो सेम सेंटिमेंट्स के साथ चलती हुई हमें नज़र आ रही है। इस वक्त मार्केट में कोई ख़ास ज़्यादा तब्दीली नज़र नहीं आएगी कल की मूवमेंट में भी हमें। दूसरा, अगर हम सेम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मार्केट को विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज वेटेड और RSI की मदद से देखते हैं, तो RSI आज जब मार्केट क्लोज हुई इट स्टूड एट 47.13, एक बहुत सेफ जोन, अच्छा जोन है, स्ट्रॉन्ग जोन है, जो कि मार्केट ने आज हमें क्लोजिंग पे दिखाया। जबकि कल जब मार्केट ने क्लोजिंग दी थी तो इट वाज स्टैंडिंग एट 45.64। जो हम आपसे वॉल्यूम्स की बात कर रहे थे, तो उस RSI पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑल्दो कि आज मार्केट ने 115 पॉइंट के करीब ऐड अप किया है, बट RSI के इतनी आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगी। सो वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। दूसरा जो आप इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज जो वेटेड है उन दोनों का एट टुवर्ड्स द क्लोजिंग आज फिर ओवरलैपिंग हुई है, जिसकी वजह से कल भी मार्केट अंडर प्रेशर ही रहेगी। अगर कल की हम एक्सपेक्टेशन एज पर जो न्यूज़ है या टेक्निकल एनालिसिस है, तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि कल भी मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जो है वो डोमिनेट रहेगा सारा दिन। अगर मार्केट जो है इस वक्त उसने एक प्रोलॉन्ग साइंस हमें दिखा दिए एग्जॉशन के, जो कल भी हमने बात की थी कि मार्केट एग्जॉस्टेड नज़र आ रही है, आज की मूवमेंट के बाद उसमें मज़ीद हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि मार्केट जो है एग्जॉस्ट हो चुकी है। इस वक्त मार्केट को जो ड्राइव कर रही है वो बहुत कम जो स्क्रिप्ट्स हैं जिनके नंबर सिर्फ हम देखते हैं, उस वजह से आपको कुछ लेवल्स में उतार या चढ़ाव नज़र आ रहा होता है। अदरवाइज मेन एक्टिविटी वो मार्केट से ऑलमोस्ट एक पैरेलल चैनल में हो रही है, जिसका डायरेक्टली मार्केट के लेवल से कोई ताल्लुक नहीं है। सो मार्केट इज़ एग्जॉस्टेड, जिसमें आने वाले दिनों में हम मज़ीद इजाफा होते हुए देखेंगे। अगर कल भी मार्केट को स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हैवी वेट स्क्रिप्ट्स में ना मिले, तो मार्केट जो है वो मज़ीद करेक्शन फेज़ के नज़दीक होती जाएगी। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, तो वही स्टॉप लॉस मीडियम लेवल के स्टॉक्स जो 50 रुपीज़ से ऊपर है उसमें 7 to 9%, और जो 50 रुपीज़ से नीचे या 40 रुपीज़ से नीचे स्टॉक्स हैं लो वैल्यू के, उसमें बिटवीन 4 and 6% के स्टॉप लॉस पे काम करें आप। प्राइमरी एम जो है वो प्रॉफिट टेकिंग होना चाहिए आपका। फार्मास्यूटिकल सेक्टर का आज हमने रिवाइवल देखा, और ऑटो पार्ट्स एंड एक्सेसरी जो मैन्युफैक्चरर है उसमें जैसे हमने आपको बताया था कि आज लोड्स ने अपर लॉक के साथ क्लोजिंग दी, कुछ और जो स्क्रिप्ट्स हैं उनमें भी आज अच्छी एक्टिविटी जनरेट हुई। तो उसमें जो मेन आपके स्क्रिप्ट्स चल रहे हैं इस वक्त ऑटो पार्ट्स एंड एक्सेसरीज़ के सेक्टर में, उसको आप फोकस में रखें। मार्केट की इब्तिदा की सेंटिमेंट्स और जो उसकी जो मूव है उसको समझते हुए अपना डिसीजन। सो विद दिस वी come to the end of today's video of post-market analysis. Thanking you for giving us your time. Stay blessed. Keep smiling. Till we meet again. Take care.